नेगेटिव, LHS is non-negative and RHS is negative. Mod x is equal to -2 has no solution as मॉड वाली क्वांटिटी आपकी नॉन नेगेटिव बैठती है, जबकि राइट हैंड साइड में लिखा गया -2 आपका नेगेटिव है, इसलिए आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। डिस्टेंस से सोचना होगा ना, तो डिस्टेंस से हमेशा ये सोचना कि आप 0 पर खड़े हो। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 यानी मॉड ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, -2। खड़े हो किस पर, 0 पर, और 0 पर खड़े होकर के दोनों साइड देखना है और वो दूरी चाहिए जो -2 आए। दूरी तो नेगेटिव होती नहीं, तो जब दूरी नेगेटिव होती नहीं तो -2 की डिस्टेंस मांगना ही बेईमानी है। इसका मतलब आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, सीधे लिखना नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसी तरह अगला हिस्सा इनके लिए देखना। दूसरी बात, दूसरी बात मॉड x लेस देन 2 कर रखना। मॉड x लेस देन 2, अभी ज्योमेट्रिकली सोच रहे हैं, अभी अपने लोग ना मॉड आउट का कोई नेचर नहीं जानते, कुछ नहीं। ये लाइन ठीक, जहां खड़े हो सिर्फ उसको देखना। वास्तविकता में ये लिखा गया है मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन 2। खड़े किस पर हैं, 0 पर। ये अपना पॉइंट है ठीक, ओरिजिन इधर खड़े हैं और कह रहे हैं 0 से उस पॉइंट की तलाश कीजिए जिस पॉइंट की 0 से डिस्टेंस 2 से कम बैठे। तो पहले तो 2 डिस्टेंस पकड़ लो, तो 0 से 2 आगे चलोगे तो ये यहाँ कहीं पर कितना मिलेगा, 2। अच्छा पीछे आओ 2 डिस्टेंस, तो 2 पीछे आओगे तो कितना मिलेगा, -2। लेकिन डिस्टेंस तो 2 ही रही। अब ये कह रहे हैं डिस्टेंस वो चाहिए, मतलब उन पॉइंट को इकट्ठा कर लीजिए जिनकी दूरी 2 से कम बैठे, 2 से कम। तो इसका मतलब इसी 2 पर खड़े रहोगे तो 0 से दूरी कितनी दिखेगी, 2, और 2 से थोड़ा पहले आ जाओगे तो कम हो गई। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट लिए जाएंगे ठीक, लेकिन 2 को छोड़ दिया जाएगा, व्हाइट बॉल बैठा है। -2 से 0 की दूरी कितनी, -2 से 0 की दूरी 2। अपने को 2 डिस्टेंस नहीं चाहिए, -2 को छोड़ दो, लेकिन उसके पहले के सारे पॉइंट ले लो। तो इसका मतलब x बैठ गया -2 से +2 के बीच में, लेकिन x ना तो -2 हो सकता है ना तो +2 हो सकता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट। अब देखना यहीं से ना कुछ और चीजें बनती है। इसका मतलब x बैठ गया किसके किसके बीच में, -2 से +2 के बीच में। यही कहते हैं मॉड हटेगा ना तो ये होगा x बिलोंग टू -2 टू +2, यानी सीधे सीधे देखा जाए तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -2 से लेकर के ओपन इंटरवल 2 तक। ये सॉल्यूशन आ गया। इतने के बीच में आप कोई भी पॉइंट उठा लोगे उसकी 0 से डिस्टेंस 2 से कम बैठेगी। जैसे 0 पर हो, देखना यहाँ पर 2 है, हम इनके बीच का पॉइंट उठा रहे हैं 1.5। बोलो 1.5 की 0 से डिस्टेंस कितनी है, 1.5। इधर आते हैं, इधर उठाया -1.5। बोलो -1.5 की 0 से डिस्टेंस कितनी है, 1.5। अगला इधर उठाते हैं 0.5 माइनस के साथ, -0.5 की 0 से डिस्टेंस कितनी है, 0.5। सब 2 से कम है, तो इसका मतलब इस बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे, हर एक पॉइंट की 0 से डिस्टेंस कितनी होगी, 2 से कम बैठेगी। 0 की 0 से डिस्टेंस कितनी, 0, वो भी 2 से कम। तो यानी x बिलोंग टू -2 टू +2। अच्छा जिस दिन ना इसको ऐसा लगा दिया जाता ये, तो अब उसने कहा कि आपकी डिस्टेंस 2 भी हो सकती है, तो इसी 2 पर क्या बैठ जाता, क्लोज। लेकिन आज की तारीख में 2 पर क्लोज नहीं होगा। ये लिख लो। अगला अब इसी सीखेंगे, धीमे धीमे लिखेंगे, ज़्यादा क्लियर आएगा। यही इसका सॉल्यूशन सेट है। अभी जब मॉड खुलेगा ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम पे, तब यहाँ इसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब इसकी टेंडेंसी देखी जाएगी फंक्शन के साथ ये कैसा बिहेव करेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी नहीं, अभी एज इट इज हल्का फुल्का बस। उधर लिखते हैं।
अगला देखना, थर्ड पार्टी है मॉड ऑफ एक्स लेस देन माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स लेस देन माइनस टू, नो सॉल्यूशन। रीजन, ये कौन, ये नॉन नेगेटिव, और ये कौन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव की दुनिया, मेरे पास कुछ नहीं है, जेब खाली पड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं, जेब खाली पड़ी है, यानी हम एकदम 0/सन्नाटा है। लेकिन मेरे ऊपर कर्जा भी तो नहीं है, तो मेरे ऊपर कर्जा नहीं है तो भले मेरी जेब में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हम किसी कर्जदार आदमी से तो बेहतर ही। कर्जदार आदमी के सामने लोग खड़े होकर के 100 गाली देंगे, कहेंगे मेरा पैसा नहीं दिया, बट मार करके फाड़ देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, भले उसकी जेब में कुछ नहीं, उसको कोई गाली तो नहीं देगा ना, तो इसका मतलब बेहतर है। तो 0 कभी भी -2 से छोटा नहीं हो सकता। भले 0 पैदल चल रहा है 11 नंबर की सवारी से, लेकिन कर्जा लेकर के ऋण कृतम पिबेत की कंडीशन नहीं है, बेहतर कंडीशन में है। 0 नेवर लेस देन -2, एक बात। दूसरी बात, कल को दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो 2 नेवर लेस देन -1। कुल मिलाकर के नॉन नेगेटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती। कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकती। कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ी होती है। और ये मान किसकी कर रहे हैं, छोटे की। प्रीति ये बात पल्ले पड़ी, इसका मतलब इसके लिए भी कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। ऐसे लिखना, कौन सा, अरे अभी देखना ना, अभी आ रहा है, उसका भी किस्सा आ रहा है। नॉन नेगेटिव और इधर का हाल देखना, ये कौन है, नेगेटिव, ठीक। सो नो सॉल्यूशन, एज नॉन नेगेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। वो कॉर्नर वाला शामिल तो है, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। इसे लिखेंगे धीमे धीमे, ये ज्यादा स्पष्ट नजर आता है। अब देखना, हाँ तुम अभी क्या पूछी थी मधु, अभी ये ग्रेटर देन कर दिया जाए ना, चौथा ग्रेटर देन बना देता। मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2। अभी दिमाग चलाना, ये दुनिया यूनिवर्सल ट्रुथ की है, ये दुनिया यूनिवर्सल ट्रुथ की है। सूर्य पूरब से निकलता है, कब ध्यान दिए, कभी ध्यान दिए नहीं। रोज सुबह उठते हो कहते हो आज सुबह हो गई, बस अंगड़ाई लेना शुरू किया, आज सुबह हो गई, मंजन मेजना शुरू कर दिए, ठीक, आँख का कीचड़ निकालना शुरू किया, लेकिन सूरज पे ध्यान नहीं दिया, आज सूरज निकला कैसे। अगले दिन सुबह सो करके उठे, पता चला पीछे चमक रहे हैं, उस दिन कहोगे, पूरे मोहल्ले में दौड़ जाओगे, हे पाड़े, हे देख सूरज आज पूरब से ना पश्चिम से निकला बा, पूरे गांव दौड़ जाओगे। उस दिन ध्यान दोगे क्योंकि आज उसने यूनिवर्सल ट्रुथ को नकार दिया, आज वो अलग दर। ये तो हरदम पता है कि कोई भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, अभी अभी तो लिख कर क्या, नॉन नेगेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, तो पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है और उसको कोई इनकार करने वाला नहीं है। यानी आज की तारीख में x इज द एनी रियल नंबर, कुछ भी ले लो, सब सही, सब सही, कुछ भी। रीजन सुनो, x को तुम नेगेटिव भरोगे ना, मॉड तो दानी आदमी है, तुम नेगेटिव x भरोगे, x तो पॉजिटिव निकलेगा मॉड के वजह से। क्या इनकार किया? नहीं। अच्छा देखो, नंबर लाइन पर देखना है इसको, नंबर लाइन पर अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। वो पॉइंट तुम खड़े किस पर हो, खड़े किस पर हो, 0 पर, ठीक है। और तुमको उस पॉइंट की तलाश है जिसकी 0 से डिस्टेंस -2 से बड़ी हो। तुमको पता है डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव कह सकते हो, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। तुम इधर चलोगे तो दूरी कैसी, तुम इधर चलोगे तो दूरी कैसी, क्या कोई पॉइंट छूट रहा है? नहीं। तो इसका मतलब सारे पॉइंट शामिल हैं आपके सॉल्यूशन में, सारे पॉइंट शामिल हैं आपके सॉल्यूशन में, हर एक पॉइंट शामिल है। तो सीधी सीधी बात होगी x बिलोंग टू r, ऑलवेज ट्रू, बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्रू। ऐसे लिखना, इट इज ऑलवेज ट्रू। नहीं,
2 से नहीं, -2 से बड़ा बोला है, -2 से बड़ा बोला है। लेकिन सोचो इधर किसको बैठाया है, नॉन नेगेटिव। पहले पूरा देखो, पूरा इधर किसको बैठाया है, नॉन नेगेटिव को। नॉन नेगेटिव हमेशा -2 से बड़ा होता है, हमेशा। अब अंदर में x को बैठाओ, x बराबर तुम -1 बैठाओ, अंदर तुमने -1 डाला, बाहर आउटपुट कितना आ रहा है, यानी एक्सेप्टेबल है। -2 भरो, बाहर कितना आएगा 2, एक्सेप्टेबल है। -10 भरो, बाहर कितना आएगा +10, एक्सेप्टेबल है। -18 भरो, बाहर कितना आएगा +18, एक्सेप्टेबल है। पूरा नेगेटिव एक्सेप्टेबल है, पूरा पॉजिटिव तो ऑलवेज एक्सेप्टेबल है। और 0 भरो, 0 भरो, 0 भी नेगेटिव से बड़ा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 0 इसलिए बड़ा क्योंकि 0 बैठता है नेगेटिव के किस साइड में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट साइड। 0 नेगेटिव के किधर बैठता है, राइट साइड, ठीक। तो हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब इसने किसी नंबर को इनकार नहीं किया, हर कोई इसका सोल्यूशन है। आप चाहे जो भर दो, हमेशा सोल्यूशन आएगा। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। लिख देते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर, यहाँ नीचे फॉर एवरी रियल नंबर, सो x बिलोंग टू R। इसलिए दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसका सोल्यूशन बनने को तैयार है। दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसका सोल्यूशन बनने को तैयार है। ठीक, 5वें में देखना। अभी हम ना केवल मॉड x की डीलिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा चीज नहीं, क्योंकि जितने बड़े फंक्शन डील होंगे ना वो तो मॉड फंक्शन के अंतर्गत डील होंगे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मॉड से आपका परिचय कराया जा रहा है। पांचवें पर किसी ने लिखा मॉड x ग्रेटर देन 5, मॉड x ग्रेटर देन 5। सुनो कैसे, वही पहले ज्योमेट्रिकली ही देखो, क्योंकि मेन बात तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ही सीखना है। मॉड x ग्रेटर देन 5, पहले इसको ना उठा करके कुछ ऐसा लिखो, मॉड ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर देन 5। तो अपने खड़े किस पर हुए, 0 पर, और उस पॉइंट की तलाश करनी है जिस पॉइंट की 0 से डिस्टेंस 5 से बड़ी है। ये बताओ, यहाँ कहीं पर हमने कहा 5 है, यहाँ 3 आएगा बीच में, तो 3 की 0 से दूरी कितनी, 3। 2 की 0 से दूरी कितनी, 2। यानी जब तक आप इस दायरे में हो तब तक आप 5 से कम दूरी पर हो कि नहीं। अच्छा 5 पर आओ, 5 की 0 से दूरी कितनी, 5। क्या ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि अपने को 5 से बड़ा चाहिए। तो पक्का हमको इस 5 के दायरे को, इस देहड़िया को पार करना पड़ेगा। ये पार ड्योढ़ी बोलते हैं, वो ड्योढ़ी है, उसको तो पार करना ही पड़ेगा। उस ड्योढ़ी पर भी खड़े हो गए तब भी दूरी कितनी नजर आएगी, 5। तो उसको पार कर गए। अच्छा अब ये बताओ, जब इधर से 5 को पार कर गए, अब इधर आना, -5। -5 की 0 से दूरी कितनी, 5, और अपने को क्या चाहिए, 5 से ऊपर। तो 5 से बड़े में हमको इसको भी पार करना पड़ेगा। ये पॉइंट लिए जाएंगे, वो पॉइंट लिए जाएंगे, बीच का कोई भी पॉइंट लिया नहीं जाएगा, ये एक भी नहीं आए। क्योंकि अगर आपने बीच का कोई भी पॉइंट लिया, इवन आपने इस 5 को भी ले लिया और इस -5 को भी ले लिया, तब पर भी दूरी 5 से बड़ी होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब सोचो कैसे बैठे ये लोग। This implies that x belong to the, यहाँ -∞ से दौड़ोगे कहाँ तक, -5 तक, ओपन में, -∞ से -5 ओपन, और फिर यूनियन दौड़ोगे ओपन 5 से लेकर के कहाँ तक, ये यही हम लोग उधर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। ये उसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच है पहुंचने का, है दोनों चीजें एक ही। किस पर, अच्छा r के टर्म में लिखना चाहते हैं, यानी इसी को ऐसा भी लिखो, और अथवा x बिलोंग टू, सुनो पूरी रियल नंबर की लाइन ले लो, तो पूरी रियल नंबर की लाइन कितनी हो गई, रियल नंबर का सेट r, लेकिन कितनी दूर में नहीं चलना है, -5 से लेके 5 क्लोज्ड, ये पार करके लिख देना, तो इसमें भी चला जा सकता है। सर आप जैसे मार्क को ब्रेक करते हैं, मार्क x लाइक जैसे -1 थोड़ा ऐसे टाइप में
मॉड x इज इक्वल टू x, ऐसा तो इससे मॉड एक्स इससे मॉड, हाँ ये इसको जब हम मतलब जैसे मॉड एक्स लिखा हाँ। रहता है उसको ओपन करते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू लेस देन इक्वल टू 1, -1 से +1 के बीच में वाले मानते हैं। अच्छा इसको मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 ऐसा करें तो ये टूटेगा। नॉर्मली हम लोग जान चुके हैं निकालना, जीरो पर खड़े हो वो पॉइंट जिसकी x से जिसकी जीरो से दूरी कितनी हो 5। अभी ग्राफिकली दिखा रहे, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा सुनो। अगर इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन चाहिए तो पहले दो ग्राफ खींचो। पहला ग्राफ ट्रेस y इज इक्वल टू मॉड x, पहला ग्राफ ये खींचो लेफ्ट साइड वाला, क्या बोलते कुछ अच्छा y इज इक्वल टू मॉड x एंड y इज इक्वल टू 5। दो ग्राफ खींचो, y बराबर मॉड x और y बराबर 5, ठीक। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, देखो कितना आता है। सबसे पहले y बराबर मॉड x, ये रहा कुछ ऐसा मान लीजिए y बराबर मॉड x। अगला खींचोगे y बराबर 5 का, तो 0 से लेकर के ये डिस्टेंस 5 है, इस ऊंचाई पर हमेशा 5 बने रहोगे। y इज इक्वल टू 5 मिल गया। तुमको क्या चाहिए, x चाहिए ना, कहा गया ये फाइंड x, उस x को निकालिए जिसका मॉड कितना आ जाए 5 आ जाए। तो सोचो वो जगह चाहिए जहां पर तुमको दोनों का इंटरसेक्शन मिला। बोलो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ मिला और यहाँ मिला, यही तो मिला। बोलो इस पॉइंट पर ये लाइन y बराबर कितना देती है 5, और ये वाली लाइन यहीं पर y बराबर कितना देती है मॉड x। क्या इस पॉइंट पर दोनों बराबर हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये दूरी कितनी है मिला, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये दूरी कितनी है, जितना उधर उतना इधर, -5। दो सॉल्यूशन मिलते हैं, कौन कौन से? इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 एंड -5 कॉमा 5 कर देना, ये मिल गया सॉल्यूशन। टेंशन ना लो, अभी खूब करवा रहे हैं, अभी आदत पड़ेगी इसकी धीरे धीरे। एक बार में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दोनों के इंटरसेक्शन पर अपना सॉल्यूशन बैठेगा, तो ये बना लो। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ मॉड x इज इक्वल टू -5। पहला ग्राफ y बराबर मॉड x का, दूसरा ग्राफ y बराबर -x का। साफ पता चलता है दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं किए। जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कॉर्नर पे लिख देना नो इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन सके, सो नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर अगला दिखा, अगला है वो ले लो ना जो पीछे अभी किए हुए थे। अभी पीछे मॉड x लेस देन 2 किए थे ना, चलो उसी को फिर ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम। फाइंड सॉल्यूशन फॉर मॉड x लेस देन 2। इसके लिए सॉल्यूशन, दो लाइनें खींचो पहले, सॉरी दो ग्राफ खींचो, y बराबर मॉड x और y बराबर 2, बाद में देखेंगे क्या होता है सॉल्यूशन। ऐसा पहले y बराबर मॉड x खींच लो, ये है अपना y इज इक्वल टू मॉड x, और दूसरा y बराबर 2 खींचना है। y बराबर 2 का मतलब ये ऐसी लाइन, ये y बराबर। अच्छा ये बताओ, सोच करके जवाब देना, ये लाइन y बराबर 2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, तो
यहाँ x बराबर कितना मिला, x इज इक्वल टू -2 मिला। अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ x बराबर कितना मिला, +2 मिला। ठीक, अब तुमको जो चाहिए वो देखना, हमें वो mod x चाहिए। अब तो mod x मांगेंगे, हमको वो mod x चाहिए जिस mod x का मान 2 से कम बैठे। ग्राफ के ऊपर जाओगे तो बड़े हो रहे हो, ग्राफ के नीचे आओगे तो छोटे हो। दो ग्राफ देखना, अपने पास दो ग्राफ है। पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ अपने पास y बराबर mod x है, ये कोन शेप। ठीक, दूसरा अपने पास y बराबर 2 है। दोनों ग्राफ में हमको चाहिए mod x 2 से कम बैठा रहे, mod x 2 से कम बैठे, यानी mod का वो वाला ग्राफ लो जो y बराबर 2 के नीचे मौजूद हो। तो सोचो y बराबर 2 के नीचे वाला ग्राफ ये हिस्सा आया कि नहीं, ये ग्राफ काम में आया और पूरा ग्राफ काम में आया, एक भी हिस्सा हमने छोड़ा उड़ा नहीं, पूरा काम में आया। ये इतने हिस्से पर आप x की जो भी वैल्यू पाओगे, सारी वैल्यू हमेशा 2 से कम बैठेगी कि नहीं बैठेगी। और सोचो इतने हिस्से पे जो भी वैल्यू मिलेगी x की, वो देखो यही मिलेगी कि नहीं, बोलो यही वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये इतनी वैल्यू, ये वैल्यू किससे किसके बीच में बैठ रही है, -2 से +2 के बीच में। अच्छा आपको बराबर भी नहीं आना, आपको कम ही रहना है, यानी साफ पता है ये इतना हिस्सा ही मेरे काम का है। implies that x is greater than -2 less than +2 implies that x belong to open interval -2 से +2। मिल गया प्रीति, इसमें दिक्कत? फिर सुनना, हम बड़ा ग्राफ बना रहे हैं, दिक्कत लगी तो ये y बराबर x mod x है। ठीक, और ये ग्राफ खींचा y बराबर 2 और ये है y बराबर mod x को 2 से कम रखना है। तो mod के ग्राफ देखो 2 से ऊपर जा रहे हैं mod के ग्राफ, और mod के ग्राफ 2 से नीचे आ रहे हैं। हमको कम चाहिए ना, तो हम mod का ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट करेंगे, ये वाला, ये ग्राफ एक्सेप्ट होगा। अब इस पर हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये बताओ सामने से चुराते हैं y की वैल्यू और यहाँ नीचे से चुराते हैं x की वैल्यू, दोनों लेते हैं। तो यहाँ की x की वैल्यू नीचे आई कि नहीं। ठीक, इधर जो भी x है उस x पर मॉड लगाएंगे ना तो वो 2 से कैसा बैठेगा, कम, क्योंकि देखो ग्राफ नीचे आया। यहाँ से कोई भी x उठा लो, इस x पर मॉड लगाओ ना, दिस मॉड कन्फर्मली लेस देन कितना 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राफ पे कहाँ रुके, यहाँ 2 से नीचे इनकी नहीं, कम ही बैठेंगे। तो इसका मतलब ये इतना जो दायरा आ रहा है ये इनके बीच में, इन दो परपेंडिकुलर पॉइंट जहां पर आकर के मिले, इनके बीच में जितना दायरा आ रहा है, इस दायरे में से कोई भी x निकाल के मॉड लगाओ, वो वैल्यू हमेशा 2 से कैसी आएगी, कम आएगी। और ये दोनों पॉइंट है -2 से लेकर के प्लस, तो x -2 से +2 तक के बीच में आ रहा है। क्लियर है? अगले पे चलें। अगला पॉइंट देखना, अगला कितने हुए टोटल? अच्छा नंबरिंग तो हो नहीं गई ना, ऐसे ही प्रॉब्लम। mod x greater than 5, इसका mod x greater than 5, इसका सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ mod x greater than 5। सिंपल, सबसे पहला काम y बराबर mod x खींचो, आज हम बड़ा ग्राफ बना रहे हैं इसका, y ग्राफिकली। ये y बराबर mod x, हालांकि गलत वेक्टर भी मानो सही है ना। ये y बराबर mod x हुआ पहला हिस्सा। दूसरा y बराबर 5 खींचो, तो y बराबर 5 ऊपर जाएगा ना, ये y बराबर 5। अच्छा जरा दोनों लाइन पता करो और क्लियर बता रहे हैं, 2 मिनट ना बताओ, इधर देखना। ये लाइन कौन, ये लाइन कोई बोलेगा, ये लाइन, ये वाली लाइन y equal to 5, y is equal to x, sorry x, ठीक।
अच्छा ये वाली लाइन -x y बराबर माइनस एक्स। अच्छा इस लाइन पर y कितना, इस लाइन पर, इस पूरी लाइन पर y बराबर कितना है 5। तो सोचो जिस दिन यहाँ पर y 5 है उस दिन x भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो आओ x पर, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पर x बराबर कितना मिल गया, मिला। अच्छा इस लाइन पर y बराबर कितना है, y बराबर 5 ऊपर ही हो, y बराबर 5 है। तो जिस दिन y बराबर 5 भरोगे x कितना मिलेगा, -5। आओ x लो, ये रहा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितना है माइनस, मिल गया पॉइंट। अब गौर करना अपने को मान क्या रहा है, अपने को मान क्या रहा है वो देखो, मॉड x ग्रेटर देन 5। इसका मतलब मॉड का वो ग्राफ काम में आएगा जो 5 के ऊपर चल रहा है। 5 के ऊपर वाला ग्राफ देखो, 5 के ऊपर वाला ग्राफ ये है कि नहीं, बोलो नहीं करते गुरुद्वारा ऐसे सब लोग। 5 के ऊपर का ग्राफ ये, 5 के ऊपर का ग्राफ ये वाला, ये ग्राफ अपने काम क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ इन ग्राफ पर x का मान देखो कितना है, इन ग्राफ पर x का मान कैसे मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिलेगा। लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, x के यही मान आएंगे कि नहीं, जहां जहां टकराएगा ये x के मान देंगे। ये मिला, ये मिला। क्या अंदर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे यहाँ से, नहीं, क्योंकि हमको तो ऊपर का ग्राफ चाहिए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये बताओ हर बार आपका परपेंडिकुलर 5 के उधर और -5 के इधर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। इसका मतलब तय हो गया x किसके किसके बीच आया, x बैठ रहा है -∞ से कहां तक, -5 ओपन, और बैठ रहा है 5 से लेकर के कहां तक, ∞। ये अंदर का कोई भी हिस्सा मेरे काम का नहीं है, ये कोई भी x की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं। इवन ये -5 कहाँ गया, ये रहा, ये -5 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये 5 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन। कंफ्यूज, क्लियर, बना लो अपने हिसाब से छोटा मोटा। सम रिजल्ट, कोई बहुत खास रिजल्ट नहीं, बहुत हल्का फुल्का रिजल्ट। अभी ये जान लो ना, अभी हम लोग फंक्शन बिल्कुल शुरू नहीं किए हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का फंडामेंटल पार्ट पकड़ रहे हैं, बस जितने की अपने को रिक्वायरमेंट है। इसमें लिखना इफ k ग्रेटर देन 0, स्टार करके लिख देना, इफ k ग्रेटर देन 0 देन, अगर k कोई नंबर है और वो नंबर पॉजिटिव बना रहता है, इफ k ग्रेटर देन 0 देन mod fx is equal to k implies that fx is equal to plus minus k। जो बातें अब तक की है ना उसी का तोड़ लिखना है बस। mod fx is equal to अगर k है तो आप सीधे बोलो fx is equal to या तो प्लस k देगा या तो माइनस k देगा। अगली बात लिखना mod fx less than k, mod fx less than k, this implies that जिस दिन आपका फंक्शन fx का मॉड k से कम बैठा, सोचो k से कम बैठा ना, तो k से कम तो अंदर में सिमट जाओ, कुछ ऐसा देखना। आओ नंबर लाइन पे सोचो, मॉड fx k से कम, पहले तो k पकड़ो, यहाँ पर जितना आगे गए उतना पीछे जाओ, क्योंकि fx -0 नजर आ रहा है, fx -0, तो पीछे कहाँ तक आओगे, माइनस के, इसी के बीच का हिस्सा लोगे, क्योंकि आप लेस है। ठीक है, उनकी भाषा में बोलो, भाला फंक्शन की ओर, भाला तुम्हारी ओर होता है तो डर करके सिकुड़ जाते हो, तो सिकुड़ोगे तो कहीं अपने आप को बंद कर दोगे, तो -k से +k के बीच में बंद कर दो अपने आप को। तो इसका मतलब आज की तारीख में fx ग्रेटर देन -k लेस देन प्लस, ये रहा लिख, fx ग्रेटर देन -k बट लेस देन प्लस। ठीक, अगली बात इसी में, mod fx इज ग्रेटर देन k। अब की देखो, अब की कौन, अब की भाले का मुंह
तुम्हारे से हट गया ना, तो जब कोई आदमी भाला लेकर के कहीं और जा रहे थे, तुम कर रहे दिखाई दे रहा था ना, फटक के चीर फाड़ दे यही लगते। अब फैल गए तो दो तरफ की फैलने लगे। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब fx बंद करोगे, fx दो बातें कहोगे, ग्रेटर देन k एक बार, एंड या और fx कैसा? लेस देन माइनस के। लेकिन ये देखने में बड़ा ही गंदूरा लगता है, तो इसको सही सलामत मानते हैं। दैट इज अर्थात fx बिलोंग टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक? माइनस के, और यूनियन के से लेकर के कहां तक? प्लस इन्फिनिटी। ये ज्यादा सटीक के नीचे वाला, ये हरदम याद रखेगा। ये तीन बातें तब के लिए जब आपका ये नंबर k कैसा रहा? पॉजिटिव, k ग्रेटर देन 0। तो अगली बात होगी ना, इफ k लेस देन 0। अब k को नेगेटिव लेकर के चलेंगे, तब का किस्सा देखिए। वैसे ना ये नियम रटना बहुत बेकार है, याद रहे तो बेहतर है। रटना बेकार, हाँ समझना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे कितनी देर तक याद करोगे? मॉड fx इज इक्वल टू k, तो fx बराबर प्लस माइनस k, कुछ नहीं, सिर्फ ये पता रहना आप हमसे मांगना क्या चाह रहे हो, हम आपको देंगे क्या, बस इतना सा। ठीक, आप मांग रहे हो मॉड fx इज इक्वल टू -5, ठीक, मॉड fx इज इक्वल टू -5, मॉड fx इज इक्वल टू -10, मॉड fx इज इक्वल टू -20, मॉड fx इज इक्वल टू -1/2, मॉड fx इज इक्वल टू -2 की पावर 20। तो हम कहेंगे बकलेले हो का। बराबर कैसे मांग रहे हो? एक तरफ नॉन पॉजिटिव, सॉरी एक तरफ नॉन नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव, कहाँ ये दोनों बातें बराबर हो सकती हैं? तो इसका मतलब आपको हमारी तरफ से कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर आप मानते हो मॉड fx लेस देन -20, मॉड fx लेस देन -50, मॉड fx लेस देन -2 की पावर 100। फिर आप पगलाए घूम रहे हो, आप हमसे कह रहे हो कि हम पॉजिटिव वाले को या नॉन नेगेटिव वाले को नेगेटिव से नीचे दे दें, कहाँ पॉसिबल है? नो सॉल्यूशन, सीधा इनकार। फिर आप कहोगे मॉड fx इज इक्वल टू 20। अब हम कहेंगे हाँ ठीक, ये हम दे सकते हैं, क्योंकि अब आपने तय कर दिया मॉड fx बराबर 20 का मतलब मॉड fx कौन? मॉड fx बराबर 20 का मतलब मॉड fx कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आपने मॉड fx को पॉजिटिव कह दिया। अच्छा ये बताओ, सोच करके जवाब देना। हम कहीं पर लिख रहे हैं मॉड ऑफ x लेस देन k, ऐसा लिखिए, मॉड ऑफ x लेस देन k। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मॉड x लेस देन k का सॉल्यूशन कोई दे। कृष्णा, मॉड x लेस देन k, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मॉड x लेस देन k, बगल में कमलेश, मॉड x लेस देन k सॉल्यूशन -k टू k। दीपेंद्र नहीं, मधु, मॉड x लेस देन k। दीपिका, प्रीति, दीपेंद्र। सर के नीचे ऊपर डिपेंड करेगा। अब वहीं डिपेंड कर गया ना, अब वहीं डिपेंड कर गया, पानी अंदर जाते हैं। हाँ वो अंदर गया तो बाहर उल्टी आ गई ना। जब तक k की वैल्यू ही नहीं पता तब तक आप क्या डिसाइड करोगे? दोनों वेरिएबल, दोनों वेरिएबल भाई, इधर x भी वेरिएबल, उधर k भी वेरिएबल, और k वेरिएबल में भी कैसा खतरनाक वेरिएबल, ना तो अपने आप को पॉजिटिव कह रहा है, ना तो अपने आप को नेगेटिव कह रहा है। तो आप तो कुछ नहीं सोच सकते। रुको, k ने अपने आप को कह दिया आई एम पॉजिटिव, तय हो गया, आप पॉजिटिव हो ना, आप पॉजिटिव हो तो अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, क्या इफेक्ट, क्या यहाँ x की वैल्यू 0 हो सकती है? k ने अपने आप को कह दिया k ग्रेटर देन 0, क्या x 0 हो सकता है? k ग्रेटर देन 0 कह दिया अपने आप को, क्या x 0 हो सकता है? हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? आप छोटा मांग रहे हो ना, k अपने आप को पॉजिटिव कर k 18 भी हो जाएगा ना, तब भी मॉड x लेस देन 18 x बराबर 0 भरो, 0 तो 18 से छोटा होगा ही होगा, बेधड़क होगा। ठीक, अब की सुनना,
मॉड एक्स ने, अरे बारीकियां सीखो नहीं पता चलेगा, हाई फाई थ्योरी ऐसे पढ़ते रह जाएंगे, छोट छोट बातें निकल जाएंगी बीच से। मॉड एक्स से ग्रेटर देन के, और के ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एम पॉजिटिव। मॉड एक्स ग्रेटर देन के, और के कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्या एक्स आज की तारीख में 0 होने तैयार हो सकता है? एक्स 0 हाँ नहीं कि पॉजिटिव है ना? हाँ नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव नहीं होगा, नहीं हो सकता। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश इज ग्रेटर देन के, ठीक, और के अपने आप को कह चुका है के इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। जी सर। अभी बोलो सॉल्यूशन सेट के हिस्से में क्या 0 चढ़ सकता है? सॉल्यूशन सेट के हिस्से में क्या 0 चढ़ सकता है? सर आप एक्स डैश उसमें सेपरेट करें क्या नहीं हम जो पूछे उस सवाल का जवाब दो। क्या सॉल्यूशन सेट के हिस्से में 0 आ सकता है? क्या सॉल्यूशन सेट के हिस्से में 0 आ सकता है? पॉजिटिव है 0 हो नहीं सकता कि सर पॉजिटिव 0 नहीं होगा सर। नहीं सर नहीं होगा। रीजन? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो भी क्वांटिटीज में दिखाई है मतलब कि 0 आप मतलब कि 0 से ऊपर ले रहे हैं कि वैल्यू, क्या आप नॉन नेगेटिव की पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, उधर जो भी बोले आप 0 बैठे हैं तो बेटर तो होगा नहीं। क्या नेगेटिव नंबर आ सकते हैं सॉल्यूशन सेट के हिस्से में? नहीं 0 आएगा ना इसमें, मॉडल जो वैल्यू नॉन नेगेटिव है। दूसरा सवाल सुनो, क्या इसके अंदर में नेगेटिव नंबर आ सकते हैं सॉल्यूशन सेट में? सॉल्यूशन सेट में सॉल्यूशन सेट में क्या नेगेटिव नंबर आ सकते हैं? जहाँ बिलोंग कर रहा है आ सकते हैं। आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता है। हाँ। वो तो के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर के मीट फिर भी नहीं करेगा, फिर स्टिक नेगेटिव हो जाएगा। कृष्णा, 0 के बारे में क्या किया जाए? क्या आप सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनने को तैयार हो या नहीं? नहीं। के कैसा? पॉजिटिव। के पॉजिटिव का मतलब के कुछ भी हो जाए उसको पॉजिटिव बने रहना है। अगर इसमें सॉल्यूशन सेट के अंदर में 0 का हिस्सा शामिल हो गया तो इसका मतलब उस दिन x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू कितना भरना पड़ेगा? 0। मजबूरी है ये, यानी उस दिन अपने को x बराबर कितना भरना पड़ेगा? x डैश भरना पड़ेगा। और जिस दिन x बराबर x डैश भर भी दिए, बहुत अच्छा दिन हुआ, चलो दोनों बराबर हो गया, आपने भर भी दिया, उस दिन तय बात है इधर का हिस्सा 0 0 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात कभी पॉसिबल नहीं, रोक लग गई। इसीलिए 0 आने को तैयार नहीं है। 0 छोड़ करके नेगेटिव आने को तैयार है, क्योंकि नेगेटिव मॉड के साथ आकर के अपने आप को क्या करना पॉजिटिव, इसलिए उस दिन पॉसिबल है कि वो के ऊपर निकल जाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ही कंफर्मेशन नहीं है। कितने नेगेटिव आएंगे, कौन कौन से आएंगे, ये अभी कंफर्म नहीं, वो डिपेंड करेंगे x पर, x डैश पर और k पर। अगली बात लिखना, इफ k लेस देन 0, k लेस देन 0 देन लिखना if k लेस देन 0, चलो लिखना if k लेस देन 0, ठीक, देन mod fx is equal to k, mod fx is equal to k, क्या लिखा जाए? k लेस देन 0 देन mod fx is equal to k, क्या लिखा? mod fx is equal to k, क्या लिखा जाए? 0 से कम से नो सॉल्यूशन, बस सोच रहे हैं लोग बैठ के, सोच रहे हैं, वो हमने सोच रहे हैं, काहे सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, बुद्धि भरमा गई है। बोले ना क्या नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन। हाँ, इतनी चर्चा करने के बाद सोच रहे हो ना, जब खुदे चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं वो नेगेटिव और मॉड नॉन नेगेटिव, तब भी सोचे पड़े हुए हो।
अगली बात लिखना, मॉड एफ एक्स लेस देन के, मॉड एफ एक्स लेस देन के। आपकी बात सोच के बताओ, आपकी क्या? ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या ये नेगेटिव ऑलरेडी ये मॉडल्स हाँ। नॉन नेगेटिव होता है तो क्या लिखो? देन नो सॉल्यूशन, इक्वलिटी लगा देता हूं के लेस देन इक्वल टू पॉसिबल हो गया देन नो सॉल्यूशन। मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के, मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के, क्या करें? और ऑल एफ एक्स बिलोंग एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिमिट्स के लिए अभी क्या लिखें? मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के, फाइंड एफ और पूरा का पूरा आर। अब आज एफ एक्स पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, मॉड बैठ करके उसको पॉजिटिव करेगा और वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे, देन एफ एक्स बिलोंग टू आर। ये रियल की बात है, देन एफ एक्स बिलोंग टू आर, यानी आज की तारीख में पूरा का पूरा। अच्छा सुनो, ये अभी ना आर पे चल रहा है इसलिए ऐसा है, आर पे चल रहा है इसलिए ऐसा है। डोमेन बांध देगा ना, अगर डोमेन बांध दिया तब बवाल है, तब आप आर नहीं कह सकते, तब आपको कहना पड़ेगा देन इट सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द डोमेन, तब डोमेन के हर मान के लिए ये बात सही हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखना, चाहो तो डोमेन वाली बात लगा दें, लिख देना इफ डोमेन इज बाउंडेड, लिख दो इफ डोमेन इज नॉट द आर, इफ डोमेन इज नॉट आर, ठीक। देन सॉल्यूशन सेट कंटेन इफ डोमेन इज नॉट आर, इफ डोमेन इज नॉट आर, भाई रियल नंबर का सेट आपका डोमेन ना हो, ठीक। दैट इज, या कह देना दैट इज डोमेन इज बाउंडेड, दैट इज डोमेन इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब पर्टिकुलर से लिया जा रहा है, देखिए। देन एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देन एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि रियल की बात होगी, then every real value of x, then every real value of x in the domain of fx, लैंग्वेज का कोई सोच करके बोल रहे हैं लैंग्वेज, इफ डोमेन इज नॉट आर, बोले हुए हैं if domain is not R then solution set contain, रुको दोनों वर्डिंग सही है ना, वो सोच के बोल रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तुम पहले तुम लिखो, पहले तुम देन सॉल्यूशन से, अरे रुको पहले, अभी तुम हम गड़बड़ाओगे उल्लू कटरी। देन सॉल्यूशन सेट कंटेन एवरी एक्स बिलोंग टू डोमेन, सॉल्यूशन सेट कंटेन एवरी एक्स बिलोंग टू गिवन डोमेन, बिलोंग टू गिवन। अब तुम लोग बोलो, तुम लोग क्या लिखे हो? देन एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, आगे in the domain becomes the solution of given inequality, becomes the solution of given inequality। वो नोट्स में से देख करके बोलो ना, याद रहता नहीं, फिर लैंग्वेज वही है, इस जुबान तो एक है, बस घूमते की रख तरफ से जुबान होती तब क्या थी। ठीक, यानी इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर कहीं पर ये लिखा गया है मॉड एफ एक्स, इधर मॉड एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के, अगर कहीं ये लिखा गया है तो झटके में एफ एक्स बराबर प्लस माइनस के लिखना बेवकूफ़ी। इसका अरे कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ ये बोल रहे हैं मॉड एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के कहीं पर लिखा हुआ है तो झटके में एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस के, ये ऐसा लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस के, ये बात लिखना गलत होगा। क्लियर है ना, क्योंकि आप सब कुछ डील कर रहे हो वेरिएबल टू वेरिएबल, और उसके बाद आपको ये देखना है आप किससे किसके बीच में जा रहे हैं। ग्राफ करीबी दिखा चुके हैं, नॉर्मली वैसे दिखा चुके हैं, याद रहेगा। ठीक, नहीं याद रहेगा, इतनी बार प्रैक्टिस बनेगी, याद हो जाएगा, याद रहेगा।
अगली बात लिखते हैं। अभी हेडिंग डाल देना ना, y बराबर एक्स स्क्वायर डैश मार देना, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर डैश मार देना, ब्रैकेट में लिख देना क्लियरली एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्लियरली एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा कल थोड़ी सी ना रेशनल इरेशनल खेल लिया जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही टेस्टिंग फैसिलिटी है। x बिलोंग टू द इरेशनल नंबर q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, y बिलोंग टू आल्सो इरेशनल नंबर सेट q का कॉम्प्लीमेंट, देन x प्लस y बिलोंग टू क्या लिखा जाए, x इरेशनल y इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल कितना, सीधा आर काय करोगे, हम रेशनल इरेशनल पूछ रहे हैं, सीधा आर कैसे कर दोगे, कैसे करोगे बताओ ना, छुटा ही आर कर दोगे। इरेशनल में सुनो, इरेशनल में जीरो आईवे नहीं करता तो कैसे आर कर दोगे, यही तो दिक्कत है ना, भाग कर मारोगे उसके बाद एक में सब उड़ा दोगे, आर में जा करके भी आर में नहीं है, आर के टुकड़े में गए, दो हिस्से हैं आर के, पूरा का पूरा आर बना किससे, या तो इनसे या तो इनसे, ठीक, अब तुम उठा किससे रहे हो, आर के एक पर्टिकुलर टुकड़े से, इससे, यही तो मेन कहानी, अपने को तो जाना ही नहीं है, अपने आर के बारे में कहीं सोचे, अभी तो हम लोग इधर पर्टिकुलर वाले में आ रहे हैं। अगली बार देखना, x बिलोंग टू द q कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग टू द कैपिटल Q, अभी बोलो, देन x प्लस वाई, अभी क्या लिखे, इरेशनल, कन्फर्मली इरेशनल, ठीक, जिनको इसमें कंफ्यूजन आई हो वो लोग सुने, x बराबर अंडर रूट 2 लो और y बराबर माइनस अंडर रूट 2 लो और दोनों को ऐड करो, रिजल्ट कितना, 0, मतलब आप बैठोगे किधर, रेशनल, बस एक के केस भी होता है और दुनिया में कोई केस नहीं है, जब आप दोनों को जस्ट साइन में अपोजिट लोगे, मैग्नीट्यूड में सेम लोगे ना, तभी ये रेशनल का हिस्सा आएगा और कभी रेशनल का हिस्सा नहीं आएगा। यानी अगर किसी ने यहीं पर ये बात चिपका दी ना कि x बिलोंग टू द q कॉम्प्लीमेंट, ठीक, एंड y बिलोंग टू द q कॉम्प्लीमेंट सच दैट, इस तरीके से कि मॉड ऑफ x डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ y, अब कुछ भी हो जाए, अब आज की तारीख में x प्लस वाई हमेशा और हमेशा टिकेगा किस पॉइंट, इसके अलावा अब जाने वाला नहीं, मतलब आपने दोनों का मैग्नीट्यूड ही बराबर होने से रोक दिया, तो आज की तारीख में कोई अगर x को रूट 2 चुनेगा ना तो उसकी मजबूरी है, वो y को माइनस रूट 2 तो चुन ही नहीं सकता, और इसके अलावा तुम कुछ भी चुन लो, इनका एडिशन करोगे तो हमेशा किस में बैठेगा, सोच लो सही या गलत, सही या गलत, अभी भी हम रुके हैं, क्या ये बात सही या गलत, अरे रुको तो, यही तो दिमाग में चल में नहीं पाता, जो लिख दे सब ठीक, जो लिख दे सब ठीक, रियल अगर देखा जाए तो तुम लोग रियल एक बड़ा हिस्सा पढ़ चुके हो, हाँ या ना, अरे हमसे पहली बार पढ़ोगे, ऑलरेडी तुम लोग एक बड़ा हिस्सा तो पढ़ चुके हो, बड़ा हिस्सा पढ़ चुके तो मेरी हर लिखी गई बात पे हूं का है, कोहरेक्टिंग वाला जैसा हूं करते हो, माइनस रूट 2 लो, कट गया, जोड़ते ही बचा कौन, 1, मतलब ये जो शर्त आपने यहाँ चिपका दी ना, ये शर्त भी सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बड़े किस्से डील करो ना, क्या आएगा, 1 प्लस रूट 2 का मॉड निकालोगे, 1 प्लस रूट 2 का मॉड कितना, 1 प्लस रूट 2 का मॉड कितना, 1 प्लस रूट 2 का मॉड कितना, आप पूरे का मॉड, 1 प्लस रूट 2 खुद आएगा, और रूट 2 का मॉड, सॉरी माइनस रूट 2 का मॉड, अगेन रूट 2 आएगा, लेकिन दोनों को ऐड करोगे तब पर कितना, रेशनल आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब सिर्फ एक किस्सा नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है कि जब मॉड x
बराबर होगा मॉड वाई और दोनों साइन में अपोजिट हो तो ही आपको रेशनल मिलेगा। इसके अलावा भी आपको रेशनल मिलके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, खूब जम करके ये देखो ना। √2 प्लस सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो कर रहा है 1 + √2 ये 1 + √2 और -√2 ले रहे हैं तो अनइक्वल तो बन रहे हैं दोनों मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर नहीं है, नहीं ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, उसके बावजूद भी रेशनल में गिरे कि नहीं गिरे, उसके बावजूद भी तो रेशनल में गिरे। हम इसको लिखते वक्त क्या कहे थे, हम कहे जिस दिन मॉड बराबर नहीं होगा उस दिन x + y किस में जाएगा, इरेशनल, और जबकि गया किस में, रेशनल। इसीलिए तो कह रहे मेरी हल लिखी बात को कहे सही सही कर रहे हो। मिला, हमने ये कहा x इरेशनल y इरेशनल और इस तरीके के इरेशनल की दोनों का मॉड बराबर नहीं है तो x + y भी किस में गया, इरेशनल में गया। ये बात गलत है। हम देख रहे हैं 1 + √2 का मॉड 1 + √2 -√2 का मॉड √2, अब फिर भी दोनों को मॉड तो बराबर नहीं थे, दोनों को जोड़ने के बाद हम किस में आए, रेशनल में आए, इरेशनल में नहीं गए। ऊपर वाली बात गलत है। अरे ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स एक साथ लगाया, इसका मतलब आप हमेशा इरेशनल में जोड़ोगे ना तो आप हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में पड़े रहोगे, तो बचोगे कैसे, बचेंगे ऐसे। बचने का कोई रास्ता नहीं, वास्तविकता देखो बचने का ना कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जांपल तैयार होंगे जिसमें आप कोई पर्टिकुलर रूल नहीं फॉलो कर रहे। √2 -√3 बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, √2 -√3 नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। √2 + √3 अभी कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। इसका मॉड कितना आएगा, सर इसका मॉड, इसका मॉड कितना आएगा, कितना आएगा हमको पूछे, माइनस ऑफ दिस पलट जाएगा, आ जाएगा √3 - √2 मॉड बराबर हो गए कि नहीं दोनों, उसका मॉड तो वही रहने वाला है, दोनों मॉड बराबर हो गए, इसका मतलब ये अपना किस्सा फिलहाल नहीं होगा। हालांकि इसको जोड़ोगे ना तो 0 आ जाएगा, दोनों जोड़ो, √2 -√2 -√3 + √3, ठीक, यहाँ दोनों में मॉड बराबर है। ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलेगा जिसमें मॉड बराबर नहीं होंगे, खूब मिलेंगे। तैयार करते हैं ना, ऐसे ही तैयार करो, एक बैठा दो यहाँ आगे, कौन बैठा दो, रेशनल, और प्लस उसमें यहाँ पर ऐड कर दो किसको, इरेशनल। तैयार हुआ, और इसका ठीक अपोजिट नेगेटिव साइन वाला, इसको तो एज इट इज रखो और इसका नेगेटिव साइन वाला बैठा दो, तो हमेशा इरेशनल कट जाएगा और हरदम कौन छूटेगा, रेशनल छूटेगा। इसका मतलब कोई पूछे रेशनल प्लस रेशनल, जवाब क्या होगा, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल होगा। इरेशनल प्लस इरेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। ठीक, अभी दिमाग खुलेगा थोड़ी देर। इसका मतलब then x belong to q complement और x belong to capital Q ना, ये अच्छा, ये अलग स्टेटमेंट है, ये पहला है, ये दूसरा है। x इरेशनल, y रेशनल, तो दोनों का जोड़ हमेशा कैसा है, इरेशनल। कुल मिला के रेशनल के साथ जोड़ में इरेशनल का शामिल होना आपको क्या बना देगा, इरेशनल की कैटेगरी में डालेगा। अगली बात देखना, x belong to रेशनल, y belong to रेशनल, कन्फर्मली x + y भी कैसा, रेशनल, x + y भी रेशनल। रीजन है अपने पास, सॉलिड रीजन ग्रुप थ्योरी कहती है Q एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये बाइनरी है, दिस इज बाइनरी ऑन द कैपिटल Q, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी। अब क्लोजर कहती है दो रेशनल का जोड़ हमेशा क्या, रेशनल रहेगा। ये अब की बात, अगला x belong to Q complement, y belong to capital Q, ठीक, then x into y का क्या हाल होगा, x into y, x इरेशनल y रेशनल, रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन जीरो लेंगे तो सर मतलब इरेशनल आएगा, जीरो लेंगे तो नॉन जीरो लेंगे तो इरेशनल और जीरो लेंगे तो रेशनल।
दोनों इरेशनल लिए, दोनों नॉन जीरो लिए, सर एक एक रेशनल एक इरेशनल है। एक रेशनल एक इरेशनल। जीरो बैठाएंगे तो हरदम किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल में। हरदम किस में आएंगे? रेशनल में आएंगे। ठीक, अब इसको रेशनल को नॉन जीरो बैठाओ, इसको नॉन जीरो बैठा दिया, आप हमेशा किस कैटेगरी में बने रहोगे? इरेशनल में। यानी 3 बैठा दो, 3√2 इरेशनल का हिस्सा है। ठीक, ये एक हुआ x इंटू वाई बिलोंग टू, अभी अगर देखा जाए अभी की तारीख में तो अभी इसको लिखा जाएगा बिलोंग टू आइदर q कॉम्प्लीमेंट और q। ठीक, बट इफ y डज नॉट इक्वल टू 0 देन इट ऑलवेज बिलोंग टू q कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब फिर अगला यहीं से देखते हैं, x बिलोंग टू q कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग टू q कॉम्प्लीमेंट implies that x into y belong to q कॉम्प्लीमेंट और क्या था? दोनों में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। √2 into √2 दैट इज द ट्रू। अच्छा, क्या ये कहना सही है? वर्डिंग सुना, क्या ये कहना सही है? इफ x belong to the q complement, y belong to the q complement and mod x does not equal to mod y, then x into y belong to the q complement। क्या ये कहना सही है? अगर x इरेशनल है, y इरेशनल है और दोनों का मॉड बराबर नहीं है तो ऐसे केस में x इंटू वाई q कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। क्या ये कहना सही है या गलत है? हम एकदम ट्रैक से हट चुके हैं, मॉड से हट चुके हैं पूरी तरह। नहीं सर, नहीं, 1 minus √2 1 plus √2 ले लीजिए मल्टीप्लाई करना है फिर भी रेशनल में शो तो कितना ले रहे हो? 1 plus √2 1 minus √2 1 plus √2 1 minus √2। दोनों को माइनस बाद काम करते हैं इसमें रेशनल वो तो कॉम्प्लीमेंट बराबर है। मेरा वैसे सुनो, प्लस माइनस ना सोच पाओ ना, प्लस माइनस ना सोच पाओ, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरफ दिमाग ना जाता, अभी देखो ना √2 कितना आएगा? √2 2 और एक 2 पहले से 2 दूनी 4। और अगर सोच लिए तो 1 plus √2 1 minus √2। इनके अलजेब्रा का कोई हम लोग मतलब कि एग्जैक्ट नहीं कुछ नहीं, इसके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको हरदम इफर्ट लेकिन में रुकना पड़ेगा, आपको हरदम ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, अगली बात सुना, अगली बात और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है, मतलब फंक्शन पढ़ रहे हो, रेशनल इरेशनल की कैटेगरी थोड़ी बहुत तो जाननी ही पड़ेगी। अगर किसी नंबर का स्क्वायर इरेशनल आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर x खुद कैसा रहा होगा? इरेशनल। अगर किसी नंबर का स्क्वायर इरेशनल आता है तो वो नंबर खुद कैसा होगा? इरेशनल। उल्टा सुनो, उल्टा। अगर कोई नंबर इरेशनल तो उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रेशनल आता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रेशनल आता है तो ये कतई इशारा नहीं करता है कि x भी रेशनल ही रहा हो। इरेशनल आपको बचाता है, रेशनल नहीं बचाता। किसी नंबर का स्क्वायर इरेशनल आया तो नंबर खुद कैसा चढ़ेगा? इरेशनल। लेकिन किसी नंबर का स्क्वायर रेशनल आया तो नंबर रेशनल चढ़े, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर √2 का स्क्वायर हमेशा कैसा रहेगा? रेशनल। 2 आएगा, लेकिन बेचारा √2 खुद कैसा है? इरेशनल। आई बात समझ में? ये छोटी मोटी बात है, ऐसे याद आ गया तो हम क्या इसको निपटा देकर चर्चा है, बस लिखना उतना नहीं इसको।
यहीं पर आना लिखना दिस possesses solution in the same manner। इसके बारे में y बराबर एक्स स्क्वायर। लो वोल्टेज जाने लगा, लाइट आप सही जाएगा। वोल्टेज बहुत गड़बड़ होता है, रोज कुछ लगाए रखते हैं। लिखना इट आल्सो possesses solution, y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं। इट आल्सो possesses solution in the same manner। it also possesses solution को 5 बार ऐसे रहेंगे। it also possesses solution in the same manner। छूटा क्या? it also possesses solution in the same manner as modulus function। y बराबर x और y बराबर mod x और y बराबर x स्क्वायर सेम तरीके से सॉल्यूशन रखते हैं। y बराबर mod x और y बराबर x स्क्वायर सेम तरीके के सॉल्यूशन रखते हैं। किसी एक का सॉल्यूशन पढ़ने का तरीका है तो दूसरे पर वही तरीका चिपका, गड़बड़ी होने वाली नहीं। सेम तरीके के सॉल्यूशन रीजन है ना, दोनों के ग्राफ कहाँ खुलते हैं? ऊपर। दोनों ऑलवेज पॉजिटिव देते हैं और दोनों एक ही तरह के आदमी हैं। नेगेटिव डालोगे तो बाहर किसको निकालेंगे? पॉजिटिव। मॉड का भी नेचर कैसा है? नेगेटिव पड़ेगा तो बाहर किसको निकालेगा? पॉजिटिव। एक ही तरीके से निकालते, बस अंतर कितने का होता है? अंतर कितने का होता है? इसीलिए कहा ना सेम मैनर, सेम सॉल्यूशन नहीं का, सेम मैनर का। तरीका एक का पता हो, वो तरीका दूसरे पर चिपकाओ। ये बताओ, फिर लाइट आई, फिर वोल्टेज धीमा है। जब तक फूंक नहीं देंगे एक आध ऑपरेटर्स तब तक बिजली विभाग वाले सुधरेंगे नहीं। नहीं यार, चलने दो तुम भी। एक्स स्क्वायर नौटंकी अपना पीछे बैठे, आराम से आगे वाला बंद कर दो। मॉड एक्स इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन खोजने की शुरुआत करो। सेम मैनर सॉल्यूशन देगा, सेम मैनर। कैसा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा, मॉड एक्स इज इक्वल टू 4 लिखा। दोनों तरीके देखना सेम। ये सॉल्यूशन क्या देगा? ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और ये सॉल्यूशन क्या देगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना? प्लस माइनस 4। तो बोलो ना प्लस माइनस 4, साफ सुथरी बात है। अरे जीरो पर खड़े हो, जीरो पर खड़े हो। तलाश किसकी? उस पॉइंट की जिसकी जीरो से दूरी कितनी बैठे? 4। तो ये पॉइंट होते हैं 4 और -4। सेम मैनर दिया, मैनर उसने सेम रखा, लेकिन सॉल्यूशन तो बदल गए है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सॉल्यूशन भी आप सेम चिपका दोगे, ना ना, सेम सॉल्यूशन नहीं, मैनर आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। ये कहा इक्वलिटी पर, इसने कहा इक्वलिटी पर 2 आंसर देंगे, तो वो भी कहता है इक्वलिटी पर कितने आंसर देंगे? क्यों 2? रीजन है क्योंकि ये भी कैसा रीजन, बिहेवियर कैसा? नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिविटी में भी कैसा? हर नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव। इसका भी नेचर कैसा? हर नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव। ये लोग ना हर एक को जंगल में डालने वाले लोग हैं। नेगेटिव कहते नहीं घर वाले, भैया तू है ना पौधे वोधे लाओ, झूले झूले बेचा। तो ये लोग वो हैं, अंदर में नेगेटिव पड़ रहा है। दिक्कत हो सही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आदमी रुई खरीदने के लिए गया, ठीक है? रुई खरीदने गया तो भीगी हुई रुई लेकर के आया। भीगी हुई रुई का वजन ज्यादा होता है, तो उसने जो रुई खरीदी उसने खरीदा 50 किलो रुई, ठीक? लेकिन भिगो करके खरीदा तो वास्तविकता में उसको 50 किलो रुई तो नहीं मिली होगी, उसको बहुत कम मिली होगी। तो वो लाया ना, तो वो कहता है कि